तुम रेहान को पसंद करती हो। क्या हो गया आपको अम्मा? ऐसी बातें करती रहती हैं। कहा ना मैंने आपको, मुझे वो आदमी बहुत बुरा लगता है। जुबानी तो नफरत करती हो मगर दिल से नहीं। मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ। जब तुम उसे देखती हो ना तो तुम्हारे चेहरे के अंदाज कुछ और ही होते हैं। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम मानो या ना मानो। क्या अम्मा, हर वक्त आप रेहान 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 कहती रहती हैं। कहा ना मैंने आपको, नफरत है मुझे उस आदमी से। अब सो जाएं आप, मुझे भी नींद आ रही है। यार अब तक आई नहीं फोन। हर वक्त अपनी तैयारियों में लगा रहता है यार। मेरे पास एक खुशखबरी है रेहान के लिए। पहले जरा मिठाई तो खिलाओ। कहो क्या कहना है? ईद के तीसरे दिन एक जश्न मनाया जा रहा है, एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन। ये कौन सी बड़ी बात है? हाँ, लेकिन उस सेलिब्रेशन में हमारी ज्यादा क्या ताल्लुक है? लो, आप ही के लिए तो जश्न मनाया जा रहा है। मेरे लिए? हाँ, जनाब की मंगनी का सरकारी तौर पे ऐलान होगा उस दिन। क्या? वाकई? किसने कहा तुमसे? बंदा परवर अपने कानों से खुद सुन के आए, और ये दादी हजूर का आखिरी फैसला है। अच्छा, अब समझा मैं। इसलिए उनकी नशिस्त-ए-गाह में रोज रोज महफिलें सजा करती थी। सुनो, ये तो बताओ, मेरे मुतालिक कुछ कहा होगा? हाँ, अबे अपनी छोड़ यार, तू बता, तूने ये बातें सुनी कैसे? मैं साथ वाले कमरे में था, ठीक है। लफ्ज निस्बत लफ्ज 2-4 बार अपने कान से टकराया, अपने कान खड़े हो गए, दिल धड़कने लगा। ख्याल था अपने मुताल्लिक कुछ सुन पाऊंगा, बड़ी मुखबरी ली। एंड में पल्ले ये पड़ा कि रेहान की निस्बत का ऐलान ईद के तीसरे दिन जश्न में कर दिया जाएगा। अपना तो किसी ने नाम ही नहीं लिया। चलो, इन्हीं की खुशी के सहारे जी लेंगे। अबे तू अपनी छोड़, मैं मेरी बता। एक तो मैं खुशखबरी लाया, ऊपर से मुझ पे अटैक। बताता है कि नहीं? बता रहा हूँ एक मिनट। खुशखबरी तो उठा लाया, ये भी सुना है कि वो कौन खुशनसीब है जिसको माँ बदौलत के पल्ले से बांधा जा रहा है। उसका नाम है साइका। क्या? साइका? ये कैसे हो सकता है? तू पागल तो नहीं हो गया कहीं? क्या बोल रहा है? क्यों नहीं हो सकता? लेकिन कुछ नहीं, महा बदौलत ने अपने कानों से खुद सुना है। और फिर हर्ज भी क्या है? चुप रहो तुम, देखो मैं तुम्हें कह रहा हूँ। मुझे क्यों आंखें दिखा रहा है भाई? ये दादी हजूर का फैसला है। दादी हजूर मेरी मर्जी के बगैर कैसे फैसला कर सकती हैं? जबकि वो अच्छी तरह जानती है कि मैं साइका का नाम भी सुनना पसंद नहीं कर सकता। तुम तो वैसे भी साइका के असली दुश्मन हो। यार, बात दुश्मनी की नहीं है। इस हवेली में कौन है उसका दोस्त, और वो मेरे लिए रह गई है क्या? ओहो, हटो तुम लोग, मैं दादी जान से बात करता हूँ। सुन हो गया यार ये। क्यों मुझे जहन्नुम रसीद कराने के इरादे भाई? मैं तो मजाक कर रहा था, आप तो रोने लगे। बेवकूफ आदमी, चाहे बेवकूफ मैं। अच्छा भाई, साइका नहीं है, कोई और है बस, ठीक है। अब तो खुश हो जाइए। अब तो बाँछें खिली जा रही हैं। नाम तो पूछ लो पहले इससे। यार, मुझे कोई भी नाम गवा रहा है, साइका के अलावा। हाँ, ख्वाह वो खान सामा की बहन की लड़की ज़ेबू क्यों ना हो, है ना? पागल हो गया। मैं भी हैरान हो रहा था, ये कैसे हो गया। वैसे अगर साइका से निस्बत करार पाई जाती तो क्या मजाइका था। शक्लो सूरत का तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता। या इट्स ट्रू, शी इज गुड लुकिंग। हाँ, बस मनहूस है थोड़ी सी। यार, नहुसत तो बर्दाश्त की जा सकती है, लेकिन क्या? उससे भी बड़ी खतरनाक बात है। वो कौन सी? देख यार, अगर वो भी अपनी माँ की तरह भाग जाए तो ताहिर चचा की तरह मुझे भी अपनी जिंदगी से हाथ धोने पड़ते। भाई, मुझे तो अपनी जिंदगी बहुत प्यारी है, इसीलिए उसका नाम सुन के खौफ आता है।
मेरी माँ भाग गई तो इसमें मेरा क्या कसूर? ये पुराने किस्से मेरी जात से क्यों मंसूब करते हो? मुझे जलन के सिवा और भी कभी कुछ दिया है तुमने? क्या हुआ भाई? कौन था? सांप क्यों सूंघ गया? सुनो, वहाँ साइकिल खड़ी थी ना? हाँ यार, इसका मतलब है उसने सब कुछ सुन लिया होगा। बहुत बुरी बात है ना? हाँ। और तुम फर्रुख, तुम जब बकवास करने पर आते हो तो करते चले जाते हो, रुकने का नाम नहीं लेते, अपनी ही हाके जाते हो। अच्छा, तुम भी तो हमारा साथ दे रहे थे। वैसे अगर उसने सुन लिया तो वाकई बहुत बुरी बात है। हाँ, तो डेफिनेटली सुन लिया होगा उसने। बुरी बात तो है। तुम दोनों और तुम्हारे बाकी घर वाले उसे इंसान थोड़ी समझते हैं, पत्थर समझ कर रखा हुआ है, पत्थर। लेकिन हमें क्या मालूम था कि वो पीछे खड़ी होकर हमारी बातें सुन रही है। तो ऐसी बकवास करने की जरूरत ही क्या थी तुमको? अरे चलो, अब ऐसी भी कोई क़यामत नहीं टूट पड़ी है। रेहान, तुम क्यों इतने फिक्रमंद हो रहे हो? हैप्पी, चिल आउट मैन। तुम्हें इतना खास फर्क नहीं पड़ना चाहिए उसका दिल दुखाकर। क्या यार फरूख, क्या बदमज़गी पैदा कर दी तुमने? मैंने क्यों? तो और कौन? ना तुम ये बकवास करते, ना वो सुनती, ना बात यहाँ तक पहुँचती। मेरा क्या कसूर है भाई? ये तो बिजली की लहर की करामात हैं। देखो, पीछे से गुजरी और हमारी सारी खुशियां जला के खाक कर गई। इसका नाम साइका होना ही नहीं चाहिए था। चलो चलते हैं। नहीं यार, तुम दोनों जाओ। क्यों, खैरियत? बस यार, तबीयत कुछ बोझल सी हो गई है। तुम दोनों जाओ, मैं ठहर के आता हूँ, अपने कमरे में जा रहा हूँ। इसे क्या हुआ? चल हम चलते हैं, निशा बोल कर।